नमस्कार है उस परम सत्य को जो सर्वातीत है। नमस्कार है उन सत्य स्वरूप सर्वेश्वर प्रभु को जिनसे ये चराचर जगत और उस जगत में जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी आनंद को प्राप्त करते हैं। सूत जी के शब्दों का यदि मैं आश्रय ग्रहण करूं तो श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सभी श्री कृष्ण को नमन करते हैं। कृष्ण शब्द के ऊपर मुझे नहीं लगता कि हमें कोई परिभाषा की आवश्यकता है, क्योंकि कृष्ण हमारे शब्दों के पकड़ में नहीं आने वाले। कृष्ण पकड़ में आएंगे हमारे भाव से। कृष्ण पकड़ में आएंगे जब हम साधन शून्य हो जाएंगे। हम नमस्कार तो करते हैं लेकिन अकेले कृष्ण को नहीं। कृष्ण की जो आह्लादिनी शक्ति है, जैसे श्री राधा जी, श्री स्वामिनी जी को हम स्वामिनी जी के साथ कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। क्योंकि शक्ति के बिना शक्तिमान अधूरा है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में सबसे पहले शक्ति को ही स्थान दिया गया है, और इसलिए प्रायः हम पहले शक्ति का नाम लेते हैं। उमा महेश को हम नमस्कार करते हैं। हम नमस्कार करते हैं सीता और राम को। हम नमस्कार करते हैं शची और पुरंदर नाम के इंद्र को। हम शरणागत होते हैं लक्ष्मी सहित नारायण को। सभी विद्वानों ने अपने अपने भाव से प्रभु की आराधना की है। अपने अपने भावों को उन्होंने शब्दों का रूप प्रदान किया है। वैसे सिर्फ हम शब्द को पकड़ लेंगे तो इतना आनंद ना आएगा जितना हम उस रूप में, उस नाम में भीतर उतर जाएंगे। नाम के भीतर उतरना, रूप के भीतर उतरना हमें परमानंद प्रदान कर सकता है।
हम कैसे श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं? ये जितना भी अस्तित्व है, उन अस्तित्व में जिनकी सत्ता है, ये अस्तित्व के बाहर भी जिनकी सत्ता है, और जब ये अस्तित्व न रहेगा तब भी जिनकी सत्ता रहेगी, किनको हम सत्य समझे? हम नमस्कार करते हैं सतरूप श्री कृष्ण को, जिनको काल भी बाधित न करता हो। हम कितना भी प्रयास क्यों न कर लें छोटे दिखने का, युवान दिखने का, लेकिन काल अपना प्रभाव कभी नहीं छोड़ता। शरीर को हम लाख श्रृंगारित कर ले, लेकिन कभी न कभी तो ये शरीर वृद्ध होगा ही। लेकिन ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा कौन सा तत्व है जो सदा सतरूप रहता है? ऐसा कौन सा तत्व है जो कभी बदलता नहीं, जो जैसा था आज भी वैसा ही है, और जो जैसा था वैसा आगे भी रहेगा। जब हमारा जन्म हुआ था तब से लेकर आज तक प्रति पल प्रति क्षण हम बदल रहे हैं। जैसे नदी का प्रवाह निरंतर बहता है, वैसे ही हम प्रति क्षण बदल रहे हैं। हम एक दिन में हजारों बार मरते हैं और हजारों बार हम जन्म लेते हैं। सिर्फ हमारा मरना ही मरना नहीं, लेकिन हम तो प्रति क्षण मर रहे हैं। लेकिन जब मैं कहता हूं कि हम, तब मर वो रहा है जिनकी कोई सत्ता नहीं। जन्म से पूर्व हमारे इस देह की कोई सत्ता न थी, और मृत्यु के बाद भी ये शरीर की कोई सत्ता न रहेगी। बीच में जो दिखता है वही तो ये देह है। और यदि जागकर हम इस देह को देखेंगे तब वो बीच में भी वो देह न रहेगा। तो हम नमस्कार उन तत्व को करते हैं जो कभी बदलता नहीं, जो सदा से ही ऐसा था, जिनके रूप में, जिनके स्वरूप में कभी कोई बदलाहट न हुई। काल भी जिनको बाधित न कर सका। और जो ज्ञान स्वरूप है,
वही ज्ञान ज्ञान है जो हमें इस संसार से पार कराता है। यदि हमारा ज्ञान हमें पतन की ओर ले जाए तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं, वो ज्ञान का आभास है। और प्रायः हम देखते हैं कि लोग जो इकट्ठा कर लेते हैं सुनी सुनाई बातों को, जब वो याद कर लेते हैं